Hello guys, welcome and welcome back to my channel. तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे मैंने कैसे अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम द बेसिक, जिसको कुछ आइडिया नहीं था। अगर तुम भी सोच रहे हो कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करना चाहते हो बट अभी तक सोच ही रहे हो, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, ये डेफिनेटली तुम्हारे लिए ही बनी है। जैसे मैं अगर आप सबको अपनी जर्नी बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस फेज़ में अभी हो ना, मैं एग्जैक्टली उसी फेज़ में थी। सेम एग्जैक्टली मैं उसी फेज़ में थी जिस फेज़ में आप हो, जो सोच रहे हो, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है। बट मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे इतना पता था कि मुझे करना है, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन। आई हैव टू गेट प्लेस्ड इन ए गुड कंपनी विथ ग्रेट LPA। सो दैट्स वाई मुझे इतना क्लियर आइडिया था कि मुझे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कोई भी कोडिंग का, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कुछ का भी कोई पहले से कोई नॉलेज नहीं था। तो अब जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि मैंने अपना कॉलेज का सिग्मा बैच ले रखा, बिकॉज अभी मेरे कॉलेज के समर वेकेशन चल रहे हैं, तो इसलिए इनका सिग्मा बैच आया था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना ये वेकेशन 2 महीने का वेस्ट करूँ, तो मैंने ये सिग्मा बैच परचेज़ कर लिया। तो अब तक मैंने HTML कर लिया है, आप सबको मैं बता चुकी हूँ HTML मैंने कर लिया है। ये जो HTML के जितने भी वीडियोज़ है ये मैंने कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने CSS भी कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। रिवाइज भी एक बार कर लिया, दूसरी बार कर रही, बिकॉज इट विल हेल्प टू रिमेंबर द थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म। मुझे मेरे साथ ऐसा है कि मैं जितनी बार वीडियो देखूँगी तो मेरे दिमाग में घुसेगा देर तक वो चीज़, तो ऐसा है। और मैंने उसके बाद 2 प्रोजेक्ट भी बना लिए, उन 2 प्रोजेक्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि कैसे चीज़ें हेल्प करती है रियल वर्ल्ड में, रियल एक्चुअली कैसे वर्क करती है। तो मैंने वो 2 प्रोजेक्ट बना लिए। मैं उन दोनों प्रोजेक्ट का भी वीडियो डाल चुकी हूँ शायद से, बट स्टिल आई शो यू that wait, I will show you that what I am talking about। ये ना मैंने बेसिकली स्पॉटिफाई का क्लोन बनाया था, ये आप देख सकते हो। और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब अगर मैंने ये लैपटॉप के स्क्रीन में चलाया है तो ये ऐसे दिख रहा है, अगर मैं फ़ोन के स्क्रीन में चलाऊँगी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो पिक्चर्स है ये सब छोटे हो जाएंगे और एक लाइन में आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ब्रेथ। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ये मैंने बनाया था। एक और प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, लेकिन क्या बताऊँ, उसका मेरे पास कोई वो नहीं था। मैंने उसको सेव नहीं किया, तो वो मेरे उससे PC से डिलीट हो गया। आई डोंट नो हाउ। तो ये मैंने कर लिया। अब मैंने फाइनल जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी है। मैं आपको दिखाऊं तो जावास्क्रिप्ट के अभी तक 5 लेक्चर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से मैंने स्टार्टिंग के ये वाला लेक्चर कर लिया है, ये वाला कर लिया है, ये वाला कर लिया है, ये दोनों रह रहा है। आप सोचोगे अगर मैंने दोनों तीनों कर लिया है तो मैं इस पर क्या कर रही हूँ, बिकॉज जो मैंने जावास्क्रिप्ट में पहली बार पढ़ रही हूँ। मैंने HTML भी पहली बार स्टार्ट किया था, यहीं से अपना कॉलेज से CSS भी स्टार्ट किया था, और मैं जावास्क्रिप्ट भी पहली बार पढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। तो दैट्स वाई जो मैंने कंप्लीट कर लिया है मैं उसको भूलूँ ना, उसको याद रखूँ। जो मेरे आगे जो लेक्चर्स आएंगे जावास्क्रिप्ट के, मुझे उसमें हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं अपना जो मेरा टाइम रहता है मैं उसमें ये रिवाइज़ करूँगी। अभी वही मैं ऐसा ही करती हूँ, ये रिवाइज़ करूँगी तीनों लेक्चर, उसके बाद इन दोनों पे जाऊँगी। बिकॉज मेरा एक दिन का ब्रेक हो गया था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सम इशू, तो इसीलिए मैं ये तीनों दोबारा रिवाइज़ करूँगी। और ये 66% इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मेरे ये दोनों लेक्चर्स नहीं हुए और मैंने बूटस्ट्रैप भी कंप्लीट नहीं किया। और मैंने बता रखा है मैंने बूटस्ट्रैप क्यों नहीं कंप्लीट किया है। एंड ऑल्सो ये जो लाइव सेशंस होते हैं ना, ये भी मैंने नहीं अटेंड किया था, एक ही अटेंड किया था ओरिएंटेशन वाला, इसलिए 66% हो रहा है। सो डोंट जज मी एट ऑल बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ मैं बता रही थी कि मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले फाइनली जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया, जो ऑनेस्टली थोड़ा स्कैरी और लेंदी है, बिकॉज अब एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ जो होती है ना वो स्टार्ट हो रही है डेफिनेटली। तो इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि बिना दिमाग लगाए।
कुछ भी करोगे। तो सो गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप भी करना चाहते हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है पहले से, तो कोई नीड नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। मेरे को भी नहीं आता था, मैंने अपनी लाइफ में कभी HTML भी नहीं सीख रखा था, ना ही CSS। और मैं देखती हूँ मेरे जो कॉलेज के क्लासमेट्स हैं उनको HTML 8th क्लास में ही पढ़ा देते, मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो आप सोचोगे कि सोचते ही रह जाओगे बस मुझे करना है करना है करना नहीं, आप एक्शन लो। HTML मुझे इतना टफ लगता था, जब मैम ने बोला था ना, श्रद्धा मैम ने बोला था कि बहुत ईजी HTML, बहुत बच्चों को आता होगा, मुझे नहीं आता था, मुझे डर लगता था। जब मैंने HTML का पहला लेक्चर लिया था तो मैम कह रही थी ईजी है ईजी, और मुझे वो इतना टफ लग रहा है, बट नाउ आई सेड HTML इज सो 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 ईजी दैट यू विल लर्न इन 1 week विथ सेल्फ। सो डेफिनेटली गिव इट ए ट्राई। एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैसे वेब डेवलपमेंट का वो बनाया था, जैसे मुझे प्लानिंग करनी है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं फ्रंट एंड भी करूँगी, बैक एंड भी करूँगी, डाटाबेस करूँगी। अभी मेरा फ्रंट एंड चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ, जावास्क्रिप्ट रह रहा है। तो मैंने HTML कर लिया, CSS भी कर लिया, जावास्क्रिप्ट मेरा चल रहा है अभी, क्लोन मैंने बनाया है, और आगे जावास्क्रिप्ट करने का तो मैं डेफिनेटली और बनाऊँगी। पोर्टफोलियो भी मैंने एक बनाया है, एंड फ्रेमवर्क अभी नहीं हुआ है मेरा। उसके बाद मैं बैकएंड भी सीखूंगी, बैकएंड का ये है प्लान। उसका मैं डाटाबेस भी सीखूंगी, फिर मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी बनाऊंगी 2-3 बैच में। तो 5 फुल स्टैक, 5 या 6 फुल स्टैक प्रोजेक्ट होंगे, बट आपको जो रेज्यूमे में डालना है वो 2 या 3 डालना होता है अच्छे से, जो आपको अच्छे से आना भी चाहिए। सो ये मेरा प्लान है बेसिकली। एंड इसके बाद ये जो मेरा डेवलपमेंट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, उसका DSA की भी जर्नी स्टार्ट होगी। सो गाइज स्टे ट्यून, मैं आपको हर एक चीज़ बताती रहूँगी स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे कैसे मैंने कोडिंग जर्नी स्टार्ट की है, कैसे एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता था वो भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन, आपको बस 1 दिन लगेगा एक्शन लेने में, और यू विल नॉट रिग्रेट इट, आई प्रॉमिस्ड यू, आई प्रॉमिस, बिकॉज आई वॉज एग्जैक्टली इन द सेम फेज। मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न था, देयर इज़ नो वन हु इज़ देयर फॉर मी टू हेल्प। सो मैंने और क्या कहते हैं, जो श्रद्धा मैम है वो भी सेम कॉलेज से, NSUT, मैं भी उसी कॉलेज से हूँ। So still I got so many mixed reviews about the Sigma batch, but some of them tell me that it's good, so I take it. And also मैं श्रद्धा मैम से मिल चुकी हूँ रियल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में, बिकॉज वो हमारे सेमिनार हुआ था उसमें आई थी। लेट इट भी, वो हम सब किसी और दिन उसमें बात करेंगे। सो गाइज प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी गाइज। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक मेरे साथ क्या होता है, अपने कॉलेज का लास्ट ईयर तक, जॉब तक, प्लेसमेंट तक, इंटर्नशिप तक, मैं उन सब में आप सबके साथ रहूँगी। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब मी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।